भागलपुर नाम के गांव में एक गरीब माँ अपने दो बच्चों नीलू और छोटू के साथ रहती थी। वो दूसरों के घरों में काम करके अपना घर चला रही थी। माँ की उम्र हो चुकी थी और तबीयत भी खराब रहने लगी थी, जिससे अब वो काम पर नहीं जा पाती थी और अपने बच्चों को एक समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से खिला पाती थी। बेटी नीलू जब भी बाहर काम करके पैसे कमाने की बात करती तो माँ उसे तुम लड़की हो ऐसा कहकर मना कर देती। यह सब देखकर छोटू ने शहर जाकर पैसे कमाने का फैसला किया और काम की तलाश में शहर आ गया। इसी शहर में लाला चौपट राम नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था, जो कि बहुत ही कंजूस था। वह अपने नौकरों से खूब काम कराता और भर पेट खाना भी नहीं देता। इसलिए नौकर भी कुछ दिन काम करते, फिर थक हार कर काम छोड़कर चले जाते। बार बार नौकरों के भाग जाने से चौपट राम ने एक उपाय सोचा। एक दिन गरीब छोटू चौपट राम के पास काम मांगने आया। सेठ जी नमस्ते, हमें काम की जरूरत है। क्या आप अपने यहाँ हमें कोई काम दे सकते हैं? देखो भाई, हमारे यहाँ काम तो है, पर काम करने वालों के लिए, मेहनती कामचोरों के लिए नहीं, जो थोड़ा सा काम क्या किए जी चुरा कर भाग गए। सेठ जी, हम गरीब हैं मगर अपने मेहनत का ही खाते हैं। आपको हमसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर सुनो, हमारी एक शर्त है। तुमको जो भी काम दिया जाएगा वो पूरा मन लगाकर करोगे और खाना उतना ही मिलेगा जितना बड़ा तुम पत्ता साथ में लेकर आओगे। और हाँ, यदि तुम काम छोड़कर भाग गए तो तुम्हारे नाक और कान काट लिए जाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। छोटू को काम की बहुत ही सख्त जरूरत थी, सो उसने चौपट राम की शर्त को स्वीकार कर लिया और वो सेठ के यहाँ काम करने लगा। चौपट राम ने लड़के की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह उससे दिन रात खूब मेहनत कराता और शाम को खाने के लिए छोटे से पत्ते में थोड़ा सा खाना देता। काम करते करते धीरे धीरे 2 महीने हो गए। गरीब लड़का दिन रात मेहनत करता और उसके बाद उसे थोड़ा सा खाना मिलता, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता। इसीलिए अब छोटू काम छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसे सेठ की नाक और कान काटने वाली शर्त याद आ जाती और इस डर से वो लगातार काम करता रहा। आखिरकार थक हार कर एक दिन वो डरा सहमा सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है और अब हमसे कोई काम नहीं हो रहा है। सोच लो, अगर तुम काम छोड़ोगे तो तुम्हें नाक और कान गंवाना पड़ेगा। सेठ जी, यहाँ इस तरह मरने से अच्छा है कि नाक कान कटाकर जिंदा चला जाऊं। सेठ ने छोटू के नाक और कान काट दिए, जिसके बाद बेचारा गरीब लड़का अपना मुंह छुपाए अपने घर गया। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? मेरे लाल की ये हालत कैसे हो गई? वो रोते हुए सारी बात बताने लगता है, जिससे बहन को बहुत गुस्सा आया। सेठ की ये हिम्मत, उसे तो मैं मजा चखाऊंगी। चलो मेरे साथ। नहीं बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम लड़की हो। माँ, मैं लड़की हूँ मगर बुज़दिल नहीं। मैं अपने भाई के अपमान का बदला लेकर रहूंगी। तुम घबराना नहीं, अपना ख्याल रखना। चलो मेरे साथ। देख छोटू, तू डरना नहीं। मैं जैसा बोलूं तू वैसा ही करना। ठीक है दीदी। दोनों सेठ चौपट राम के घर जाते हैं और रोने लगते हैं। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे भाई को भी क्षमा कर दीजिए। इसे नौकरी से मत निकालिए। हम बहुत गरीब लोग हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से। मालकिन, आप कुछ कीजिए ना। सेठ जी से कहिए वो हमारे भाई को फिर से काम पर रख ले। देखिए, ये सब बहुत गरीब हैं और भोले भाले हैं। अब तो इस लड़के के साथ इसकी बहन भी आई है। अपनी शर्त लगाकर इसे भी काम पर रख लो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अब हमारे पास एक नहीं 2 नौकर हो जाएंगे। आओ चलो। देखो, हम तुमको काम पर तो रख लेंगे, लेकिन अगर तुम दोनों ने अपने मन से काम छोड़ा तो हम तुम्हारा नाक कान काट लेंगे और 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा। और हाँ, खाना केवल 1 पत्ते के बराबर मिलेगा। तुम जो भी पत्ता साथ लेकर आओगे उसी पर। बोलो, क्या तुमको ये शर्त मंजूर है?
सेठ जी, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हारी क्या शर्त है? वो ये है कि अगर आप हमें अपने से काम से निकालेंगे तो आपका नाक कान हम काटेंगे और हर्जाने के रूप में आप हमें 5 लाख रुपए देंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये क्या शर्त जीतेगी? ए लड़की, हमें तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। बड़ी आई है शर्त लगाने वाली। चलो और अभी से काम पर लग जाओ। जी मालकिन। 1 गिलास बड़ा नींबू पानी लेकर आओ। जी जी मालकिन। जब लड़की नींबू पानी लाने अंदर गई तो अंदर से गिलास फूटने की आवाज आती है। कुछ देर में वो पानी लेकर वापस आती है। तुम्हारा नाम क्या है? जी कल्लो। कल्लो, ये आवाज कैसी थी? जी वो पानी भरकर गिलास रख रही थी तो 2 गिलास टूट गए। क्या? इतना कीमती गिलास टूट गया? लेकिन कैसे? कल्लो ट्रे में रखा 2 गिलास बारी बारी से उठाती है और उन्हें हाथ से छोड़ देती है। गिलास टूट जाता है। जी ऐसे हाथ से छूट गया था। हाय रे मेरी किस्मत। जाओ अपना काम करो। और दोनों चले जाते हैं। अब शाम को खाना खाने का समय हुआ तो कल्लो ने अपने भाई से कहा, छोटू, जाओ और जाकर बाहर से केले के 2 बड़े बड़े पत्ते तोड़ लाओ। हम आज पेट भरकर खाना खाएंगे। छोटू पत्ते ले आता है। पत्ते देखकर सेठ और सेठानी के तो होश ही उड़ गए। ये इतना खाना खाएंगे? ऐसे तो हमारा पूरा अनाज ही खत्म हो जाएगा। इनसे बहुत काम कराना पड़ेगा, तभी ये काम छोड़कर भागेंगे। उधर दोनों भाई बहन भर पेट खाना खाते हैं। रात को सोते समय सेठ को रसगुल्ले खाने का शौक था। छोटू, जी सेठ जी। जाओ और जाकर रसोई से 4 रसगुल्ले लेकर आओ। जी मालिक, अभी लाया। छोटू रसोई में जाता है और अपनी बहन से 4 रसगुल्ले लेकर आता है। सेठ जी तक पहुंचते पहुंचते 3 रसगुल्ले छोटू रास्ते में ही खा जाता है। ये क्या? केवल 1? बाकी रसगुल्ले कहाँ गए? जी वो तो मेरे पेट में चले गए। पेट में? लेकिन कैसे? छोटू ने वो भी रखा रसगुल्ला उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जी ऐसे। बदमाश, चलो भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। इतना सुनते ही अंदर से बहन निकलकर आई और इठलाते हुए बोली, मालिक, अभी अभी क्या कहा आपने? हम जाए यहाँ से, हमारी जरूरत नहीं है। हमने ऐसा नहीं कहा। तुम लोग भी जाकर अब सो जाओ। और छोटू, कल सुबह तुम मेरे घोड़े को ले जाकर बाहर घुमा लाना। जी मालिक, आप कितने अच्छे हैं। अगले दिन सुबह छोटू घोड़े को लेकर बाहर घुमाने निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। उसे वह काला घोड़ा पसंद आ जाता है। छोटू व्यापारी से 50,000 रुपए लेकर घोड़े को बेच देता है और एक मरे हुए घोड़े की पूंछ लेकर घर के बाहर दीवार में छेद में दबा देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सेठ जी जल्दी आइए, सेठ जी जल्दी आइए, दीदी जल्दी आओ। सभी भागकर घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि छोटू घोड़े की पूंछ पकड़कर खड़ा है और चिल्ला रहा है। क्या हुआ छोटू? सेठ जी, अभी अभी एक घोड़ी आई थी और दीवार में घुस गई और अपना घोड़ा भी उसके पीछे भागते हुए इस दीवार में घुस गया है। मैंने उसकी पूंछ पकड़ रखी है। जल्दी आइए, पकड़िए, वरना ये अंदर चला जाएगा। रुको, लाओ, दो मुझे, मैं पकड़ता हूँ। ये लीजिए सेठ जी, ठीक से पकड़िए, ये दीवार के अंदर जा रहा है। छोटू तुम पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ। तभी सेठानी भी आकर पूंछ पकड़ लेती हैं। ठीक से पकड़ो, नहीं तो हमारा घोड़ा दीवार के अंदर चला जाएगा। दोनों ने जोर से पूंछ पकड़कर खींचा और पूंछ बाहर आ गई। ये क्या? आपने तो घोड़े की पूंछ ही उखाड़ दी, घोड़ा तो दीवार में चला गया। बस बहुत हो गया इनका नाटक, अभी इनको काम से निकालती हूँ। अरे भाग्यवान, ऐसा किया तो हमारे नाक कान भी चले जाएंगे। ये लड़की बहुत चालाक है। अरे हाँ। इसके बाद सेठ और सेठानी ने एक योजना बनाई और निर्णय लिया कि रात को जब सब सो जाएंगे
तो वो कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर दूर भाग जाएंगे। सेठानी ने रात को सारा सामान एक टोकरी में डालकर गठरी बना ली और जब सभी सो गए तो सेठ और सेठानी गठरी लेकर घर से भाग निकले। पर उन्हें क्या पता था कि गठरी में सामान तो है ही नहीं, उसमें तो छोटू बैठा हुआ है। कुछ दूर आगे चलने के बाद छोटू को बहुत जोर से पेशाब लगती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो गठरी के अंदर ही पेशाब कर देता है। अरे ये गठरी में क्या भर रखा है इतना भारी भरकम, और ये पानी कैसा टपक रहा है मेरे सर पर। तुम भी ना, घर छोड़कर जा रहे हैं तो सामान तो होगा ही ना, और रास्ते में खाने के लिए खाना बनाकर भी रखा है, उसी का तेल टपक रहा होगा। नहीं नहीं, अब मुझसे और नहीं होगा, इसको थोड़ी देर और उठाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहते हुए सेठ नीचे गिर पड़ा और छोटू भी गठरी से बाहर निकल गया। तभी कल्लो भी पीछे से वहां आ गई। ये सब देखकर सेठ और सेठानी के तो होश ही उड़ गए। तुम दोनों यहाँ भी आ गए, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई है, मैं तुम्हारे भाई का इलाज करवा दूंगा और हाँ, तुम्हें 5 लाख रुपए हर्जाना भी दूंगा, लेकिन हमें जाने दो। ठीक है, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन आप हमें वचन दीजिए कि आज के बाद किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ, हम अब ठीक से रहेंगे और किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और उधर छोटू और उसकी बहन ने सेठ के दिए हुए पैसों से अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया और अपनी गरीबी को खत्म करके हंसी खुशी से रहने लगे।